अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के एक उम्मीदवार अपनी नशस्त से हार गए। वो इलेक्शन नहीं जीत सके। उनका नाम गर्दिश कर रहा था सियासी हलकों में कि वो भी वज़ारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून के जो 3 हैवी वेट इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें से एक वो थे, 2 जीत गए, एक जो है वो अपनी नशस्त हार गए। अब वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुज़फ़्फ़राबाद के का जो हल्का है LA 29, मुज़फ़्फ़राबाद 3 ये शहर का हल्का है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार और वज़ारत उज़्मा के भी उम्मीदवार जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वो अपनी नशस्त हार गए। सरदार मुख्तार अब्बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस नशस्त से कामयाब हो गए। मुख्तसर इस बात का जायज़ा लेंगे कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारे हैं और इनका नाम क्यों वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो लिया जा रहा था। और मुख्तार अब्बासी जो है पीपल्स पार्टी के, इन्होंने किस तरह जो है वो तकरीबन 2 दहाइयों के बाद, 2 दहाइयों से भी ज़्यादा, तकरीबन 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून का गलबा था इस हल्के के अंदर, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर मुस्लिम लीग नून, उसको धचका दिया है। और 1996 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नशिस्त दोबारा हासिल करने में कामयाब हुई है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद शहर की एक इंतहाई बाअसर और मुअज़्ज़ज़ जो है गिलानी ख़ानदान से है। गिलानी ख़ानदान के अफराद इससे पहले भी मुज़फ़्फ़राबाद की सियासत में अहम और मुमताज़ हैसियत के हामिल रहे हैं। यहाँ से इलेक्शन जीतते रहे हैं और इस हल्के को बहुत हद तक वो डोमिनेट जो है उन्होंने किया। पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते थे, फिर वो मुस्लिम लीग नून में आ गए। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी डोमिनेट करते थे, फिर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से भी वो इस हल्के को डोमिनेट करते चले आ रहे थे। 1996 में यहाँ से लाला हनीफ अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते थे। उसके बाद फिर 2026 में ये नशिस्त वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई। सरदार मुख्तार अब्बासी जो कि एक बड़े ठेकेदार हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, अरबपति हैं, वो ये नशिस्त निकालने में कामयाब हुए। इस कामयाबी में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे उन्होंने अहम किरदार अदा किया, वहीं उनके जो पैसे हैं, जो उनका सरमाया है सरदार मुख्तार अब्बासी का, उसने भी बहुत अहम किरदार अदा किया इस जीत के अंदर। बहरहाल जो भी फैक्टर्स हों वो जीत गए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो हैं वो हार गए। अब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई सुलझे हुए बड़े बावकार किस्म के सियासी कारकुन हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाने वाले लोगों में उनका शुमार होता है। पढ़े लिखे ज़ाहिर बैरिस्टर हैं और एक ताकतवर मजबूत बाअसर सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़। तो वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों में जो मुज़फ़्फ़राबाद के सियासी हल्के हैं उनके अंदर ये बात ज़ेर गर्दिश थी, ज़ेर बहस थी कि ये अगर जीत गए तो ये भी एक उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा के और उनका नाम कंसिडर किया जा रहा था। बनते या नहीं बनते ये बात का मसला था। अब जब वो अपनी सीट हार गए और वो भी 3000 की लीड से हारे हैं, 3000 वोटों का फ़र्क है उनका और सरदार मुख्तार अब्बासी का, तो वो हार गए हैं। तो अब तो वो ज़ाहिर है इस दौड़ से बाहर हो गए। मुस्लिम लीग नून ये तवक्को कर रही थी कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुज़फ़्फ़राबाद शहर की LA 29 की जो नशिस्त है ये जीत जाएंगे और इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन 6 नशिस्तें जो हैं वो जीत जाएगी। अब हुआ ये है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी हार गए। शहर की एक और नशिस्त जिसमें मुस्लिम लीग नून को बहुत यकीन था कि वो निकाल लेंगे, वो थी LA 33 की लीपा वादी की जो सीट थी, जहाँ चौधरी रशीद थे मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीवान जो है अली खान चुगताई थे। तो दीवान साहब ने कोशिश की मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और राजा जो हैं
मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा इफ्तिखार, उन्होंने जो है वो चौधरी रशीद को शामिल कर लिया। चौधरी रशीद के शामिल होने से 2 सीटों पे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ, जिसमें राजा साहब की अपनी सीट भी है, वो सीट वो जीत गए। इसके अलावा एक और सीट जो है डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी की, वो भी वो जीत गए गढ़ी दुपट्टा की। लेकिन अपनी जो नशिस्त थी वो चौधरी रशीद हार गए। तो इसी तरह से इफ्तिखार गिलानी साहब भी हार गए। तो यूँ मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर जिन 7 नशिस्तों पे मुकम्मल इलेक्शन हुआ है, उस पर मुस्लिम लीग नून ने 4 जीती हैं, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। बहुत सख्त मुकाबला हुआ। आज 2 नशिस्तों का फैसला हो जाएगा। एक जो नशिस्त है LA 28 की लचराट की, यहाँ पर जो है 5 वोटों की बढ़तरी है। सैयद बादल नकवी जो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और चौधरी शहजाद महमूद जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 19,005 वोट हैं सैयद बादल नकवी के, और 19,000 वोट हैं अब तक जो हैं वो चौधरी शहजाद महमूद के। आज 56 वोट जो पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के के, उसके ऊपर पोलिंग होनी है, और ये बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। जो भी जीतेगा कोई 100-200 वोट के फ़र्क से ही जो है वो कामयाबी उसको मिलेगी। आज शाम तक पता लग जाएगा। इसी तरह LA 27 का जो हल्का है कोटला का, वहाँ आज इलेक्शन है। वहाँ के तमाम पोलिंग स्टेशन पे आज इलेक्शन है। शाम तक वहाँ का भी पता चल जाएगा। तो अगर तो ये दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती हैं तो फिर 6-3 का जो है वो स्कोर हो जाएगा। 6 नशिस्तें नून, 3। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जीती है, एक नून लीग जीती है, तो फिर ये मुकाबला जो है ये 5-4 का हो जाएगा। और अगर सरदार तबारक जीते हैं और दूसरे हल्के से चौधरी शहजाद जीते हैं, तो फिर ये 5-3 और 1 का मुकाबला हो जाएगा मुजफ्फराबाद डिवीज़न का। एक क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो हुआ है। तवक्को थी कि जो पहले मीरपुर डिवीज़न के नताइज हैं वो असरअंदाज होंगे और मुस्लिम लीग नून जो है उसको बहुत ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कांटेदार मुकाबले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े जो उम्मीदवार थे वो जो है वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार थे मसलन राजा फारूक हैदर साहब जो हैं वो अपने हल्के से जीत गए। मैंने पहले गलत नाम लिया राजा इफ्तिखार का। राजा फारूक हैदर खान जो हैं वो जीत गए, और शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो जीत गए। तो ये तो लोग जीत गए, लेकिन जो है ये हार गए। चौधरी रशीद भी हार गए और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी हार गए। तो अब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के हारने के बाद जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं उसमें से एक की कमी हो गई। अब इस वक्त जो 4-5 नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, उसमें राजा फारूक हैदर खान साहब हैं, जनाब शाह गुलाम कादर साहब हैं, मुश्ताक मिनहाज साहब हैं, डॉक्टर नजीब नकी हैं, और चौधरी तारिक फारूक हैं। इसमें से 3 लोग जीत चुके हैं और 2 का भी इलेक्शन होना है 10 अगस्त को, जिसमें डॉक्टर नजीब नकी और मुश्ताक मिनहाज शामिल हैं। इनका इलेक्शन अभी होना है। ये सीट अपनी जीतेंगे तो उसके बाद फिर ये वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है 10 अगस्त में, कि जो नताइज आते हैं उसमें क्या नतीजा आता है, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो किसको वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाती है। अब एक उम्मीदवार मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। अब देखते हैं दूसरे मरहले में कौन बाहर होता है, और फिर जो बाकी बचेंगे 3-4 उनके दरमियान मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फैसला करना है कि कौन जो है वो अगला वज़ीर आज़म बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।